बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, इतने फ़न होते हैं, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा फ़न वाले लोगों को भी बुलाते हैं। आप समझ गए होंगे कि आज कुछ बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो इसलिए आज आपको हमारे साथ रुकना है, हमारे साथ बातें सुननी है और सुन के अपना अपना ओपिनियन ज़रूर देना है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। मैंने अपना एक कमर्शियल भी किया था इस हवाले से, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इस पर रिलेट भी कर सके थे और उन लोगों ने बोला भी था इस बात पे, जो कि है कि तैयार होने में जब हम रेडी होते हैं उसमें लड़के ज़्यादा टाइम लगाते हैं या लड़कियाँ। देखिए, कंपैरिजन कहते हैं ना, ऑरेंज विद ऑरेंज, लाइक विद लाइक कंपैरिजन करना सही होता है। अगर ये कहना कि लड़कियों ने ज़्यादा टाइम लगा दिया क्योंकि उनके बाल लंबे होते, तो ये तो सही कंपैरिजन नहीं है। हम जनरली बात करें, क्योंकि उन्होंने 10 मिनट और बाल चूँकि उनके लंबे थे ब्लो ड्राई कर दिया, तो अब आप कहेंगे कि लड़कियाँ ज़्यादा इंतज़ार कराती है। नहीं, लड़कों को क्या करना होता है तैयार होने में, लड़कियों को कितनी तैयारी करनी पड़ती है। अब उन तमाम चीज़ों को वे करके बहुत फेयर तरीके से आज हमें फ़ैसला करना है कि लड़के ज़्यादा टाइम लगाते हैं या लड़कियाँ। आई नो, बहुत ही फ़न टॉपिक है। बच्चियों के हवाले से बात करेंगे। जो छोटे छोटे हमारे बेटे और बेटियाँ होती हैं वो अलग बात है, हमारे बेटे उनको तो नहलाने के लिए भी आपको पुश करना पड़ता है, बेटा नहा लो जाके। लेकिन बात है इसलिए गमगीन क्योंकि बहुत लोगों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं इस हवाले से। आप कई दफ़ा जाते हैं और जब किसी ओकेजन में पहुँचते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ आप देखते हैं कि खाना खुल गया और फिर वो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज बात करेंगे और हमारे पास आज जो गेस्ट पैनल्स हैं वो भी बहुत ही कोई फ़न किस्म के हैं, बहुत ही मस्तियाँ करते हैं, बहुत हंसाते हैं और बहुत वोकल हैं। तो अब वोकल की बात है तो आप समझ जाएँ कि मेरे साथ शाना बशाना खड़े होके प्रॉपर डिबेट होने वाली आज, तो कहीं ना जाएगा। लेंगे एक छोटे से ब्रेक, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के हवाले से हम शो कर रहे हैं। इतना सीरियस टॉपिक कि यकीन जाने अगर इस सीरियस टॉपिक के हम एंड पे, नतीजे पे पहुंच गए, बहुत सारे घर बच जाएंगे, बहुत सारी ज़िंदगियां खुशगवार गुजरेंगी। इस हवाले से बात करेंगे आज। हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे प्यारे मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। पहली गेस्ट हैं, इनके साथ मैंने खुद ने काम भी किया है। बहुत दफ़ा हमारे पास मेहमान बन के आती हैं, लेकिन है नहीं मेहमान, हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। शी इज़ अ स्टाइलिस्ट, शी इज़ अ ब्यूटिशियन। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव इरम ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खूबसूरत होस्ट, आप कैसी हैं? ओहो माय गॉड, मैं अभी इनकी तारीफ करने वाली थी, उन्होंने फौरन मेरी लाइन चुरा ली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। हमेशा की तरह। देखिए, जब खूबसूरत लोगों के साथ बैठो तो कुछ असर आ ही जाता है ना। चलो शुक्र है, हम खूबसूरत लोगों के साथ जो मजीद खूबसूरत लोग बैठे हैं वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। लेट्स वेलकम अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड एन अमेजिंग एक्टर, एक ऐसा इंसान जो कि किसी भी महफिल में बैठे तो जान बन जाता है। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द वन एंड ओनली फैसल नकवी। थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। सच्ची बोलती है, सच के सिवा कुछ नहीं, प्रॉमिस। ये अच्छी बात है, तुम सच्ची बहुत हो। लेकिन अभी जब तुमने एक टॉपिक मुझे बताया ना, तो आपने कहा था इस नतीजे पे हम पहुंच जाएं, तो इस पे नतीजे पे हम कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अगला आदमी जब अपनी गलती कभी मानेगा ही नहीं तो हम नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। नतीजा उस वक्त निकलता है जब आप अगला बात मान ले कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, तो नतीजा निकलता है, वरना नतीजा नहीं निकलता। अच्छा वैसे बताओ एक बात, हाँ। you're a man, you're a boy, you know, बचपन से अब तक मुझे एक, मैं तो आगे भी हमेशा बॉय और मैन ही रहेगा, मेरे मतलब बोलने हाँ, का नहीं बूढ़ा हो जाएगा, कैरेक्टर चेंज होते हैं। हाँ, मुझे सिर्फ ये बताएं, आप वैसे वक्त के हवाले से कितने पाबंद हैं? मुझे आप यूँ समझ लें, मुझे एक बीमारी की हद तक वक्त की पाबंदी का ख्याल है। कि मुझे लगता है कि मैं, अगर आपने मुझे बुलाया है, अगर कोई मुझे इनवाइट करता है, अगर उसमें 6 बजे का टाइम है और मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ 8 बजे, मुझे लगता है मैं उनकी इंसल्ट कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा, आप और इस इंडस्ट्री में होने के बावजूद। और सुनिए, इसके साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर मैंने आपको बुलाया है, आपको मैंने 6 बजे बुलाया है चाय के टाइम पे, और आप मुझे 7-8 बजे आ रही है, मुझे लगता है आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। सही, मुझे ये भी लगता है। अग्रीड, आई टोटली एग्री। वैसे वाकई लेकिन इस इंडस्ट्री में रहकर भी इरम, मैं जानना चाहती हूँ, आप जब शूट पे जाते हैं तो क्या होता है?
बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अब मुझे बीमारी हो चुकी है टाइम पे पहुंचने की। अब तो क्या करते हैं, डायरेक्टर को डांटते हैं आप? कुछ नहीं बोलता, दांत पीस के रह जाता हूँ, अपना खून जला के रह जाता हूँ, इसके सिवा कोई चारा अच्छा, नहीं होता। मैं इसके लिए एक चीज करती हूँ कि ना जब शूट पे हमें जाना होता है तो मैं असिस्टेंट के साथ जो है ना कोऑर्डिनेट करती हूँ, उसे कहती हूँ कि जैसे ही आपके आर्टिस्ट निकलेंगे आप मुझे कॉल करेंगे, क्योंकि हमें शायद दोनों ने एक साथ काम भी बड़ा किया है, शुरू से साथ है। तो एक बीमारी है हम लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। हमने बुला लिया है जब मैं सेट पे, आजकल पंक्चुअलिटी को बीमारी समझा जाता है, लोग ना कहीं पे भी इतने काम को सीरियस लेते नहीं है जितना हमने स्ट्रगल किया। हमने एक टाइम से आए, बहुत छोटी एज से, तो हमने बड़ी चीजें, मतलब माँ बाप आते ही हमें गाड़ी नहीं दे दी थी 16 साल में, हमने सब कुछ अपना बनाया, सेल्फ मेड लोग हैं, तो उसके लिए बड़ा स्ट्रगल किया। मुझे पता है आजकल के जिस तरह के नए लोग, नए एक्टर्स एक्ट्रेसेस जब आ गई हैं अब फील्ड में, वो एक इनका अगर ड्रामा हिट हो जाता है या एक थोड़ी सी नोन पर्सनालिटी बन जाता है, फॉरन दे स्टार्ट कमिंग फैशनेबली लेट। कि अगर जल्दी टाइम पे गलती से पहुंच जाएंगे तो लोग समझेंगे बहुत वेले, बहुत फारिक लोग हैं, थोड़ा सा आराम से, थोड़ा स्टाइल से लेट जाएंगे तो थोड़ी सी लोग भी आ चुके होंगे, वो एक ग्रैंड रिसेप्शन मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसा है। और इसमें आपको एक बात बताऊं, हमारे जो सीनियर्स हैं ना, मुझे इतना, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और उनकी रिस्पेक्ट इसलिए भी करती हूँ कि ना उनकी इन चीज़ों की वजह से कि वो क्रू की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, टाइम की बहुत वो करते हैं, पंक्चुअलिटी की, ठीक है, टाइम पे आते हैं। आपके नए आर्टिस्ट जो है ना वो टाइम टू टाइम आ रहे होते हैं और वो पहले से आके वेट कर रहे होते हैं। इरम की बात से अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कवि साहब सबसे पहले सेट पे पहुंचे हुए थे, इवन टेक्निकल स्टाफ भी नहीं आया हुआ। जब वो आए तो बल्कि वो डायरेक्टर और जो टेक्निकल स्टाफ था वो शर्मिंदा हो गए कि कवि साहब मतलब टाइम पे पहुंचे हुए, अकेले बैठे हुए थे। डायरेक्टर भी इतना मार्जिन रखते हैं कि सब लड़कियों के मेकअप हो जाए, सब हो जाए, तो मतलब वो वाला टाइम वाला जो है। लेकिन डायरेक्टर बेचारा क्या करे, वही ना, वो क्या करे, वो खवातीन के हाथों वो इतना बेचारा मजबूर होता है, क्योंकि अगर आपको टाइम दिया हुआ 10 बजे का, आप 2 बजे तक लंच टाइम हो जाएगा, आप जब आपका मेकअप ही नहीं खत्म होगा, आपका ब्लो ड्राई नहीं खत्म होगा। फैसल एक में प्रोजेक्ट करी थी, नाम नहीं लूंगी, ठीक है, बहुत, वरना डिशू कुछ हो जाएगा, नहीं कर सकते, वो नहीं हम बर्दाश्त कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। सीने छूट गए मेरे। उसमें क्या था, सुबह 9 बजे टाइम था, ठीक है, 12 बजे आर्टिस्ट पिक किए जाते थे। मतलब ये नहीं कि आर्टिस्ट की तरफ से जो है ना हमेशा गलत होता है, हाँ, कि आप जो है ना आर्टिस्ट 9 बजे से बैठे हैं, उसको 12 बजे पिक किया जा रहा है और 12 बजे मेकअप शुरू होंगे तो 3 बजे रिकॉर्ड पे जा रहा है। तो आप सोचो कि पूरा 12 से पहले तो आप घर नहीं, आर्टिस्ट ने आपको टाइम दिया 8 बजे का, वो अगर जा रहे हैं आप उन्हें बुरा नहीं कह सकते, उन्होंने आपको अपने टाइम दिया, आपने उनको देर से पिक किया, ये सारी चीजें आपकी हैं, आपने गलत क्यों मैनेजमेंट। दैट्स वेरी ट्रू। ये तो बिल्कुल आई थिंक उसूलों के खिलाफ है, और जो हम बचपन से बच्चों को भी एक चीज सिखाते हैं कि बेटा स्कूल इतने बजे ही लगना है, इसमें आप आगे पीछे नहीं कर सकते। सिमिलरली ऑफिस का भी एक डेकोरम होता है, कई अगर स्कूल आपका, अगर ऑफिस आपका 9 बजे स्टार्ट होना है तो 9 बजे स्टार्ट होना है। अगर आप 10 बजे पहुंचे, 11 बजे पहुंचे, काम सफ़र करता है, रेपुटेशन सफ़र करती है, बहुत सारी चीज़ें सफ़र करती हैं। ये तमाम बातें तो ऑन अ सीरियस नोट चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब ऑफकोर्स देखो घर की बात है, घर में हर इंसान का हक होता है कि वो अच्छा दिखे। बिल्कुल। आप ऐसे कितने टाइम में तैयार हो? मुझे ये पता है कि आप मेरी बात से तो बिल्कुल डिसएग्री करेंगी, क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्यों समझते हैं, मुझे पता है आप मेरी हर बात के अगेंस्ट बोलने की कोशिश करती हैं, मैं आज बिल्कुल फैसल के साथ हूँ। नहीं, आप ये देखो, खवातीन को ये चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, मतलब जिसने वक्त की पाबंदी का एहसास, वक्त की कदर नहीं की, तो फिर तो वो दुनिया में क्या करेगा। मुझे ये बताएं फैसल, मैं आपको काटती हूँ, सारा देखें, अली सलीम जो है ना, जब तक वो एज अली सलीम तैयार होते थे तो उनको 10 मिनट लगते थे, ठीक है, अब वो एज आपके यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, एज बेगम करते थे, तो उनको पता चला कि खवातीन क्यों टाइम लगाती हैं, उनको पता चल गया प्रॉपर, क्योंकि जब तक आप औरत की जगह पे अपने आप को नहीं रखेंगे, आपको नहीं पता, इनको प्रॉपर एक गेटअप करना पड़ेगा। सारा आप इरम भी यहीं मौजूद है, फैसल भी आप दोनों कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, की बात कर रही हैं, एक इनको कैरेक्टर देते हैं रोजी टाइप, और उसके बाद फिर इनसे पूछते हैं कि ना खवातीन क्यों इतना टाइम लेती हैं। अच्छा जी, वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, हम कोशिश करेंगे फैसल को एक अच्छे से कैरेक्टर दिखाएंगे, उसमें ये होगा कि पता चलेगा फैसल को कि लड़कियां जब तैयार होती कितना टाइम लगता है। देखते हैं इरम आप कितनी देर में उनको तैयार कर सकती हैं, तो कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक, स्टे ट्यून।
वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हमने सोचा पहले कैरेक्टर लेकर आए या बट फिर हमने सोचा नहीं इनको हम ऐसे ही कन्विंस कर लेंगे, ये क्या हमारे लिए कैरेक्टर बनेंगे। इन्होंने कहा जी नहीं, मुझे सब पता है, मैं अपनी बेगम को तैयार होते हुए देखता हूँ। तो वैसे बताएं जनरली अगर आपको कहीं जाना होता है कितना टाइम लेते तैयार होने? बात बताऊं कि हमारी जब शादी हुई थी, शादी के बाद हम मियां बीवी का पहला झगड़ा ही इस बात पे हुआ था। अच्छा, इस बात पे हमारा पहला और सीरियस झगड़ा हुआ था कि मतलब मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूं और मेरी वाइफ बिल्कुल टाइम की पंक्चुअल थी ही नहीं। अब है आपके साथ रह कर मतलब उसका ये था कि हो जाएगा, काम कर लेंगे, चले जाएंगे। मुझे फिर ये हुआ कि मैं बहुत पंक्चुअल था कि मुझे जिम जाना, काम से आते ही मुझे जिम जाना होता था, मुझे जॉगिंग पे जाना। तो वो कहने लगे, जब उसने देखा कि हस्बैंड डेली जॉगिंग पे जाता, उसने कहा ठीक है मैं भी चलूँ आपके। मैंने कहा कोई मसला नहीं, तुम भी चलना, मैं 5 बजे आऊँगा तो तुम रेडी रहना, मैं हॉर्न करूँगा तो तुम आ जाना, फिर हम जॉगिंग पे चलेंगे, 1 घंटे की, फिर वापस आएंगे, फिर हमारे पास टाइम होगा, फिर हम साथ कहीं जाना आना। पहला दिन हुआ, मैं आया, मैंने हॉर्न बजाता रहा तो कोई नहीं निकला। फिर मैंने उतर के चला गया ऊपर। मैंने कहा क्या हुआ मारिया, तुम तैयार नहीं हो? हाँ अच्छा आप आगे चले, मैं तैयार। 20 मिनट उसने तैयारी में लगा दिए अपना, फिर तैयार हो गया, फिर हम चले गए। पहला दिन तो मैं चुप करके घूंट पी के रह गया गुस्से का। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी, चौथे दिन मैंने 3 हॉर्न बजा के गाड़ी चला दी। चौथा तो आओ, नहीं आना तो ना आओ। नहीं, मैंने चौथा, फिर उसके बाद वो भागती भी नहीं कह ली, फिर उसका हॉर्न भी आया। मैंने कहा नहीं सॉरी मेरे पास टाइम नहीं था, तुम्हारा 3 हॉर्न मैंने किए थे, चौथा नहीं बजा सकता। मैं चला गया, वापस आया तो कहनी आप मुझे छोड़ के। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अब नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखना, मैं सिर्फ 3 हॉर्न बजाऊंगा, चौथा भी नहीं बजाऊंगा। ओह माय और जब मैंने 5 बजे का टाइम दिया हो तो 5 बजे आ जाना, या 6 बजे का जो भी टाइम दिया आप आना। सवाल पूछ सकती हूँ क्योंकि तुम घर में ही थी ना, ऐसा तो नहीं था कि एक सवाल पूछ, ये जब 3 दफा ये लेट आई तो आपने अपना डिस्प्लेजर बताया था कि तुम लेट आई हो? मैंने कहा मारिया ये क्या तरीका है, तुम क्यों नहीं तैयार? हाँ वो दरअसल वो यूं हो रहा था कि वो मैं टीवी देख रही थी, या वो ये हो रहा था कि वो आंख लग गई थी, सो गई थी, या ये हो रहा था कि वो मैं किचन में। ये सारी चीजों को मैनेज करना होता है और उसके साथ ही ये सब कुछ करना होता है। अब हम भी तो अपने काम पे भी होते हैं, उसके साथ हमने जिम भी जाना होता है, मिलना जुलना सोशलाइज भी करना होता है, शॉपिंग पे भी जाना होता है, टीवी भी देखना होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप ये बहाना कुछ अजीब सा लगता है कि हम काम करते हैं इसलिए हम जिम नहीं जा सकते, हम काम करते हैं तो हम लोगों से बिल्कुल स्टूपिड लगती है बातें। आपको हर चीज को मैनेज करना होता है। अगर टाइम मैनेजमेंट आपकी सही हो तो ये सारी चीजों को आप एंजॉय कर सकते हैं। आप होटलिंग भी करेंगे, आप फैमिली को भी टाइम देंगे, आप अपने दोस्तों को भी टाइम देंगे, आप अपने काम को भी टाइम देंगे। ये सारी चीजें उस वक्त हो सकती हैं जब आप टाइम के पंक्चुअल होंगे। अगर आप टाइम की कदर नहीं करते होंगे तो आप किसी भी चीज को मैनेज नहीं कर सकते। आपका टाइम 8 बजे, आप 10 बजे सोकर उठेंगे तो ऑब्वियसली आप 12 बजे काम पे जाएंगे, जब 12 बजे काम पे जाएंगे तो लेट आएंगे, तो फिर आपके पास टाइम कैसे बचेगा? आप कितना अच्छा एक्चुअली पूरा दिन आपको मैनेज सोचना होता है। नहीं, इतनी सारी चीजों को इतना सीरियस नोट पे बात करते हुए मैं सांस लेने का बिल्कुल वो नहीं था, क्योंकि सांस लेने में आप दोनों बात को नहीं आई लाइक इट, इसलिए हम चुप हो गए। अच्छा बोले आप, सही कहा। सुनते रहो, बोलने दो। मैं इस पे 1 घंटे भी बोल सकता हूँ नॉन स्टॉप। अच्छा मैंने कहा लेकिन आपने शो चलाना है। आई एग्री, तो बहुत रॉन्ग। आई एग्री कि ना देखें, आपको अपने टाइम को मैनेज करके अगर आप चलेंगे आपके सारे काम होंगे और बड़े तरीके से होंगे। आई टोटली एग्री। लेकिन अगर आप बहस ये है ही नहीं ना। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं तैयारी की, हम टाइम मैनेजमेंट की बात ही नहीं कर रहे। इसको हठधर्मी कहते हैं। सादा लफ्जों में इसको कहते हैं हठधर्मी। आप अंदर से मानती हैं, एग्री होती हैं इन चीजों से, उसके बाद आपने कहा मैं तो हठधर्मी दिखाऊंगी, मैं मानूंगी मैं आज फैसल की हर सही बात पे हाँ कहूंगी, प्रॉमिस। जबकि आपने हर शो पे बुलाया, आप अगेंस्ट बोलती हैं मेरे, जबकि आप दिल से मानती हैं कि फैसल सही बात कर रहे हैं, लेकिन आपने शो खत्म होने के बाद कहती फैसल कितना सही सच बोल रहे थे, लेकिन शो पे आपने कसम खाई है कि मैंने नहीं बोला। ये भी ऐसे ही कहते हैं ब्रेक के बाद कि सायरा जैसे आप सही कह रही है, ऐसा भी होता है। देखो हम दोनों मानते हैं कहीं ना कहीं चीजों को मानते हैं, मसला हम मस्तियां ज्यादा करते हैं, वो अलग बात है। और आपको पता है ना, आपको बुलाया भी इसीलिए जाता है, जरूरी है। अगर एंटरटेन नहीं करेंगे तो चलेंगे कैसे? बंद कर देंगे चैनल। हाँ, लेकिन अच्छा खैर ये तमाम बातें तो हमारी चलेंगी, लेकिन आज एक पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, ब्रेक का टाइम हो चुका है, जल्दी से जाते हैं। एक और बहुत ही जबरदस्त मेहमान को भी इन करेंगे, फैसल को थोड़ा और आउट नंबर करने की कोशिश करते हैं। बहुत हेवी ड्यूटी है यार, ये बहुत ऊपर से आ गए हैं आज। लेकिन बात हो रही है सारी की सारी, कौन कितना टाइम लगाता है तैयार होने में, टू गेट रेडी। अभी हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो ये कौन कहेगा कि टाइम मैनेजमेंट बुरी बात है? मैं तो नहीं कहूँगी। कौन कहेगा वक्त पे जाना या वक्त की कदर करना बुरी बात है? मैं तो नहीं कहूँगी। आई टोटली अग्री विद एवरीथिंग फैसल हैज सेड।
इस पे मैं फैसल पे ज़रूर सवाल छोड़ के जाऊंगी। फैसल, आप तैयार होने में कितना टाइम लगाते हैं? आपकी बेगम तैयार होने में कितना टाइम लगाती हैं? दोनों पूछेंगे, जिसका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद, ताकि हमारी तीसरी मेहमान भी शामिल हो सके इस डिबेट में। आई नो यू गाइज आर एंजॉइंग एंड हैव अ वेरी बिग स्माइल ऑन योर फेसेस, सो कीप दैट थिंग अप, गो गेट योरसेल्फ अ कप ऑफ टी, कॉफ़ी। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त महफिल की एक और जान शामिल करते हैं अपने शो में। मेरी तो बेस्टी हैं, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, आप सब भी जानते हैं, बहुत पसंद करते हैं उनको। शी इज़ द वन एंड ओनली शेफ उरूज नोमान। शुक्रिया। मैं का पूरा नाम ले लूं ताकि उरूज तो उरूज और नोमान की बातें भी आज सामने खुल के आए। वैसे कैसी हो उरूज? ठीक हो? सॉलिड हो? सॉलिड हो? बिल्कुल सॉलिड। फैसल की सारी बातें मैंने सारी बातें सुनी, मगर मेरा देखो एक बहुत बेसिक सवाल है आदमियों की। अभी आप फैसल अभी ब्रेक में मुझे बोल रहे थे 90% औरतों की बात नहीं करें ना, आप अब 90% आदमियों की। मुझे बताओ कि आदमियों की कबर्ड्स कौन सही करता है? बीवियां। ठीक है, 99% ऑफ द हाउस। सही, 99। ठीक है, 99। अब एक इंसान को यही नहीं पता कि मेरी फलानी चीज कहाँ पड़ी है और मेरी फलानी चीज कहाँ पड़ी है, और वो बाथरूम में घुस गया और वो बाथरूम में नहा, आधे शावर के अंदर कह रहे तौलिया लाओ जी। तो वो बंदा कैसे टाइम पे रेडी हो सकता है? सारा फिर साथ शायद आपको ये नहीं पता कि जब बंदा कमाने निकलेगा सुबह से लेके रात तक वो काम करेगा, तो वो घर का काम देखेगा, अपने कबर्ड से ही करेगा, ना कि तो मतलब इस बात को आपने यार क्या बात की। मेजॉरिटी ऑफ वाइफ्स भी जॉब करती हैं। मेजॉरिटी आप पॉइंट मिस करें। इस वक्त हम ये बात नहीं कर रहे कि वो बेचारा क्या क्या करता है, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि उस बेचारे को वाकई में बहुत बेचारा है, बहुत बेचारा है। बिल्कुल, अगर उस बेचारे को पता ही नहीं है कि मेरी चीजें कहाँ पड़ी हैं, तो ये औरत जो हाउसवाइफ, वो बेचारा टाइम तो लेगा ना, बेचारा टाइम तो लेगा ना। आई एग्री विद उरूज। नहीं करना चाहिए, लोग ओवरलैप करती हैं। क्यों करती हैं लोग? सॉरी, हाँ, आपकी आवाज भी लाउड है ना, आप ओवरलैप क्यों कर रही है? जब मैं बोल रहा हूँ आप दोनों चुप करके बैठे। हम वन थिंग एट अ टाइम करेंगे, वन पर्सन एट अ टाइम। सबसे पहले उरूज अपने दिल की पूरी बात कहेंगी, निकालने भड़ासी। हाँ, उसके बाद आपने अभी कही थी। जी जी करें। बिल्कुल इनसे बिल्कुल इनकी बात इत्तेफाक करती हूँ कि बहुत बेचारे होते हैं, बेचारे सारा दिन काम करते हैं, बेचारों की तो बस जिंदगी खराब है। पुअर गाइस, खराब क्यों होने लगी? आते हैं बेचारे, बात करने का हक है यार। अस्तगफार, कितना उनपे बोझ जमाने का। अस्तगफार पढ़ दी। अच्छा मुझे बताएं, हद हो गई। तो वो टाइम तो लेंगे ना, टाइम उनका लेना पड़ता है। आदमी ज्यादा टाइम ऑफ कोर्स लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। नहीं करना होता है। हाँ, उनको मेकअप तो नहीं करना, उनको मेकअप नहीं करना होता, उनको ना ब्लो ड्राई करना होता है, ना उनको हील पहननी होती है, मगर उन बेचारों को पता नहीं होता कि मेरी फलानी बेल्ट कहाँ पड़ी है, मेरे फलाने वाले मोजे कहाँ हैं। उनको तैयार होने का पूरा प्रोसेस बहुत लंबा बिल्कुल सही। अच्छा, आप क्या कहते हैं? हाउसवाइफ किसको कहती हैं आप? किसको कहती हैं? हाउसवाइफ कौन हाउस पे होती है और वाइफ होती है। हाँ, तो घर का सारा मैनेजमेंट, गाड़ी के दो पहिए होते हैं, मियाँ बीवी, और दोनों को अपनी अपनी जॉब संभालनी होती है। अगर मियाँ बाहर निकल रहा है, कमाने निकल रहा है, बच्चों की किफालत के लिए जो वो सारे पैसे लेकर आएगा, कमा के लाएगा, जिससे घर चलेगा, औरत कम से कम अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा सकती है कि वो घर की चीजों को मैनेज कर ले, खाना पका ले, बच्चों की परवरिश कर ले, घर का काम कर ले थोड़ा। तो मतलब ये चीजें भी नहीं करेगी तो फिर जरूरत क्या? आदमी को शादी नहीं करनी चाहिए, फिर वो शादी क्यों करता है? शादी ना करे, वो तो वेला घूमे सुकून से, उसको जरूरत क्या? अब मैं कुछ कहूँ? देखिए फैसल, ये तो आपके घर की बात है ना कि आप जॉब करते हैं, आपकी वाइफ घर में होती है, लेकिन हर घर में ऐसा नहीं है। तो मैं 10% खवातीन की बात देखिए, अब मुझे करने दें, मैं अब उसमें नहीं बोली, अब मुझे बोलने दें। लेट्स टेक सिचुएशन। नहीं, अब मैं सबकी बात कर रही हूँ कि हर जगह क्या होता है, इससे हर जगह ये नहीं होता सब खवातीन 10% हाउस वाइफ नहीं होती। बोले 10% खवातीन नहीं, अब जो काम करती हैं, ज्यादा काम करती हैं। पिछले शो में 15 बढ़ा देते हैं। सारी मासियां हाउसवाइफ नहीं है, पता नहीं किस दुनिया की बात नहीं है। 4 खवातीन काम कर लेती हैं तो पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ लिए, क्या हो गया? मेरी बात सुने, आप सिर्फ ये बता दें आप कितना मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी वैसे, अभी करती हूँ। कितना टाइम लेते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो 5 से बोलूंगा, बिल्कुल सच 5 से 10 मिनट, क्योंकि मेरे वार्डरोब में कम से कम अगर मैं डेली कपड़े भी चेंज करूं तो 2 महीने कपड़े आयरन हुए होते हैं। सही।
जूते सामने कबर्ड्स में क्योंकि मुझे बीमारी है, मैं अपने रात को 3 बजे भी शूट आऊंगा तो अपने जूते कबर्ड्स के अंदर ही रखूं। जब हर चीज सामने रखी होगी तो मुझे उठाने में भी 1 मिनट लगेगा। हज़रात काइंडली नोट दिस, ठीक है। और मैंने अपनी वाइफ को मना किया, मैं अपनी वाइफ को मना किया कि मेरे कबर्ड्स को वो हाथ ना लगाएं, उनके कबर्ड्स को मैं हाथ लगाऊं। मैं अपनी कबर्ड्स खुद मैनेज करता हूं, वो अपने कबर्ड्स खुद मैनेज करते हैं। एग्जांपल है जो कि मैं आपकी तारीफ और कर रही सुनिए, हूं। और मेरे कबर्ड्स में ये है कि मैं आंख बंद करके चीजें निकाल सकता हूं कि मेरी वॉच किधर रखी, मेरे सॉक्स किधर रखे, मेरे शूज किधर रखे, मेरी शर्ट। तो मैं अपने कबर्ड सब हस्बैंड जैसे हो जाए। मैं कह रही हूं सारा कार सारे सब हस्बैंड ऐसे हो जाए। वो सुने, वो एक तरबियत का हिस्सा होता है। हो सकता है कि मेरी अम्मी ने मेरी तरबियत हिस्सा, आप लोग भी तो माँ हैं, आपको अपने बच्चों की तरबियत इस लिहाज से करनी चाहिए कि लड़के को सिखाएं कि अपने काम उसने खुद करने, क्योंकि आपने बिगाड़ा तो खुद होता है ना, बिगाड़ा तो आपने है। मैं अपने बेटे को ऐसे माँ जो होती है वो बिगाड़ रही थी, वो बच्चे को क्यों नहीं उठा रही? बेटी से तो उसके सारे काम खुद करा रही है, बेटे के काम को कहती है मैं कर दूंगी, बेटा तुम रहने दो। दिल पे बहुत बड़ा बोझ रखकर नहीं, हम अपने बेटे, मैं अपने बेटे की ऐसी तरबियत कर रही हूं, मैं उससे काम अच्छी बात है इरम, जो ये तो चीजें वो बहुत फैलाता है उसे कहती हूं आप सब समेटें। अच्छी बात है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात कर सकते हैं अगर गुस्ताखी माफ सर? थैंक यू। जनरली हर किस्म के लोग पाए जाते हैं, फैसल नुमा बहुत कम लोग मर्द हजरात, आटे में नमक जितने, आटे में नमक भी क्या एक चुटकी जितने। बस अम्मी को थैंक्स करें ना कि अम्मी ने सारे बहन भाई सब ऐसे आई विश आप एक स्कूल खोल लें। मैं तो अपने मियाँ समेत आई थिंक पूरे खानदान के मर्द हजरात को आपके घर भेज दूंगी। आंटी प्लीज सिखा दे सबको। लेकिन आई गेस, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, इट इज अ वेरी गुड थिंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, चाहे आदमी हो औरत हो। औरतें घर पे हैं, ऑफ कोर्स अगर घर पे ही हैं आपको दैट्स योर काम है, आप करना है, दिस इज वेरी गुड। मर्द हजरात घर आपका भी है, आई एम श्योर आप भी आंखों से देख सकते हैं। विजन में प्रॉब्लम होती है, कई मर्दों को नजर नहीं आता, वो इट्स अ फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट के मर्द जो है वो बहुत फोकस तरीके से देखते हैं, औरतें हर जगह देख सकती हैं। तो औरतों को कई चीजें नजर आती हैं, बहुत सारी जगहों पे मेज पे जमी हुई मट्टी मर्दों को नजर नहीं आती, औरतों को नजर आ रही है। बहुत सारी फाइनली फैसल को मेरी बात भी समझ में थोड़ी आने लग गई है। बात है यहाँ पे टॉपिक ये नहीं है, जब आप सही बात कर रही हैं मैं बिल्कुल देखो टॉपिक वही मैं कह रही हूँ। टॉपिक कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर हम बात कर अभी मैं बात कर रही हूँ, ओके, बात कर हम ये रहे हैं कि अगर आदमी तैयार हो रहा है और एक तरफ औरत तैयार हो रही है, ठीक है, दोनों के कपड़े रेडी हैं, कपड़े रेडी हैं, सामने पड़े हुए भी पता है, फिर अब दोनों को आप बाथरूम में भेज दें। हाँ जी। अब आप काउंट करें कि कौन तैयार होके फाइनली गाड़ी में बैठता है। उसमें औरत तैयार होके, मेकअप करके, बाल बना के, ज्वेलरी पहन के, जूते पहन के, बच्चों को तैयार करके, कुत्ते को तैयार करके, आपके घर में कोई नौकर चाकर उनको लेकर बैग्स बना के सब कुछ करके आ जाती। और मर्द उस वक्त तक तैयार होकर अगर बिल्कुल तैयार हो जाता तो बोलता है चले चले, हाँ भाई मैं तैयार हो गई हूँ या सबको तैयार कर दिया, बस मैं बाल बना रही हूँ। इस बात से आप एग्री करेंगी? मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर हम तैयारी की बात कर रहे हैं कहीं के लिए भी, तो उसमें टाइमिंग अगर आप फेयर होके फैसला करें। हाँ, फेयर तो होके। आपको शादी में बुलाया गया है 9 बजे और बेगम साहिबा की 11 बजे रात तक तैयारी ना खत्म, हम कुर्सियां उठाने जा रहे हैं या बर्तन उठाने के लिए जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। एक दफा एक शादी में हम नहीं गए इसीलिए क्योंकि 11 बज गए, तैयारी मैंने कहा अब जाएंगे, ट्रैफिक मार्जिन रखें, मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, आधा घंटा में ट्रैफिक में लगेगा, जब हम 11:30 बजे पहुंचेंगे 12 बजे लाइटें बंद हो जाएंगी, तो मैंने कहा आधे घंटे के लिए हम क्यों जाएं? काफी में चले जाते थे तैयार। तो हाँ, तो फिर हम नहीं गए, फिर हम शादी पे नहीं गए, फिर हमने कहा, मैंने कहा अब नहीं, अब घर में बैठेंगे, क्योंकि हम 11:30 बजे वहां जाके क्या करें। 12 बजे लाइट्स बंद हो जाती हैं। वैसे शायद आप नहीं, मगर बहुत सारे मर्द हजरातों को बहुत ज्यादा शौक अभी ये हुआ, बाथरूम में अपना फोन लेके जाते हैं या अखबार, और या अखबार, और तो मुझे तो नहीं पता होती है, आप इन चीजों को डिस्कस ना करें। थ्रोन ऑफ द वर्ल्ड जो होती है, जो कि उनकी शहनशाह की कुर्सी होती है, उस पे 14 घंटे अखबार बैठ के क्यों देखिए, ये गलत बात है, ये बिल्कुल आप जो कह रही हैं। अगर मैं छुट्टी पर हूं, वो मेरा छुट्टी का दिन, मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, मैं सारा दिन बाथरूम में बैठा रहूं, मेरी मर्जी ना, मेरी मर्जी में छुट्टी। अगर मैं अपनी जॉब पूरी कर रहा हूं, मैं अपनी ड्यूटीज पूरी दे रहा हूं, और जब मैं फ्री टाइम में मैं जिस तरह रिलैक्स होना चाहूं मैं करूं, मैं सो के गुजारूं, मैं पौधों को पानी दूं, मैं खाना पकाऊं। अच्छा एक मिनट, ये तो पूरे दिन की बात कर रहे हैं ना। अब एक दिन छुट्टी का भी आप अपनी मर्जी से नहीं, मैं बाथरूम में बैठ के अखबार नहीं पढ़ सकता, मैं मोबाइल नहीं यूज कर सकता। सर प्लीज हम बेचारों को थोड़ा सा टाइम दे दें सर। 9 बजे दोनों तैयार हैं, लड़का भी और लड़की भी जी, ओके। 9 बजे तैयार हैं और जा रहे हैं जी। 9 से रिवाइंड कर,
अब आप बताएं टाइम ड्यूरेशन में आदमी और औरत का जो टाइम मैं इस तैयार बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि औरत बस को फैसला ज्यादा हो गया, खत्म कहानी। शेफ उरूज आपकी तरफ आते हैं, आप जरा प्लीज मुझे समझाएं आपकी जिंदगी में आप कितना टाइम लगाती हैं तैयार होने में? मैं ऑनेस्टली सच्ची बताइएगा। सच्ची बता रही हूँ क्योंकि मुझे मेकअप करना नहीं आता, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो मैक्सिमम आई थिंक 10 मिनट्स। मैं तो फिर भी दिमाग में 5 मिनट लेकर सोचा हुआ था मैंने। अबाउट 5 to 10 मिनट्स। इफ आई डोंट हैव टू पुट मेकअप ऑन, मुझे मेकअप करना नहीं आता तो मतलब 5 मिनट। लेकिन अब मेरे साथ तो ऐसा होता है। अच्छा, अगर आपको शादी में जाना होगा तो आप कितना टाइम लगाएंगे? मैं उतना ही टाइम लगाऊंगी ना, मेकअप फिर भी नहीं करना आता। फिर भी 15 मिनट लगा लेंगे, 20 मिनट लगा लेंगे। बहुत बहुत अमेजिंग एफर्ट करिए, बहुत अमेजिंग एफर्ट। ज्वेलरी आपके मियाँ कितना टाइम लगाते हैं? मेरे मियाँ कम से कम 20 मिनट लगाते हैं मिनिमम। मतलब वो अच्छा दिन होता है जिसमें वो 20 मिनट लगाते हैं। अब आप पूछे कैसे ना वो ज्वेलरी पहनते हैं ना वो मेकअप करते हैं, उनके सर पे इतने से बाल हैं तो वो ब्लो ड्राई भी नहीं करने पड़ते, तो ऐसे हवा में सूखते हैं। क्यों 20 मिनट लगाते हैं? अल्लाह बेहतर जानता है कि वो या तो बाथरूम मेरे घर के बहुत अच्छे, हालांकि नहीं है, आपने देखिए कोई इतने अमेजिंग बाथरूम्स भी नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं। वो आते हैं, वो आके देख, अच्छा यार मैं एक सेकंड यही हेडलाइन देख लूँ, ये पता नहीं वो आज पर कौन मर गया या कहाँ पे धमाका हो गया या फलाने प्रेसिडेंट ने किसका क्या कर दिया, गॉड नोज। में वो हेडलाइन ज़रूर देखनी होती है, उस चक्कर में टाइम। फिर लाइक आई सेड कि बाथरूम में एक दिन, अल्लाह की कसम मैं मजाक नहीं करी, हम एक शादी पे जा रहे थे, मैं वैसे ही रैंडमली नुमान का बाहर वेट कर रही थी, अब फेसबुक देख रही थी, बाथरूम में से कौन फेसबुक स्टेटस अपडेट करता है। मैंने कहा क्या तुम तो तैयार हो रहे थे फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हो, भाई टाइम नहीं है, जल्दी करो। तो इसमें क्या बुराई हो गई? नहीं बुराई नहीं, टाइम की बात हो रही है। उसके बाद तैयारी में टाइम मर्जी है वॉशरूम में फेसबुक। अच्छा, आदमी करे तो मर्जी, औरत करे तो गलत। नहीं, औरत को गलत नहीं कह रहे, बिल्कुल भी गलत, आप बिल्कुल करें, लेकिन टाइम पे तैयार हो जाए। आप अगर आपको टाइम पे तैयार है, 9 आपको लगता है कि आप 4 घंटे लगाती हैं तैयार होने में और 8 बजे आपने जाना है, तो आप ठीक 4 बजे अपना मतलब 5 बजे से अपना मेकअप शुरू कर दिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 4 घंटे लगने और 8 बजे तक आप तैयार। लेकिन अगर 8 बजे ही आप अपना बक्सा खोलेंगी तैयार होने के लिए, तो फिर आप 4 घंटे लगाएंगी। अच्छा, तो आप जरा तैयार पर्सनल एक्सपीरियंस से सब बात करें ना। हाँ जी, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आप इसलिए इस तरह कह रहे हैं क्योंकि मारिया बहुत टाइम लगाती थी, बहुत ज्यादा लगाती थी, अब थोड़ा कम हुआ है टाइम, अभी भी लगाती, अब वो जल्दी तैयार होना शुरू हो रहा है, मैनेज सही कर रही है, अभी भी वो उतना ही लगाती है। अब वो टाइम मैनेज बेहतर कर रही है। अब उसको पता है कि इतने बजे जाना है, तो मैंने इतने बजे से तैयार होना, तो मैं करूंगी। तो लेकिन अगर आप अपनी तैयारी की बात करेंगे उनसे, तो आप कहते हैं मैं बहुत जल्दी तैयार हो जाता हूँ, क्विकली। अगर 9 बजे रेडी होना है तो आप 8:30 बजे तैयार होना शुरू होंगे। जिस दिन मुझे, जैसे मेरी वाइफ या मेरी बहन या मैं अपने घर की बात करूंगा, घर में की जो खवातीन है, वो जिस दिन जाना है तो उस दिन वो उस वक्त सोच रही होती क्या पहनना, मुझे पता है कि मैंने आज क्या कपड़े पहने, खट कपड़े निकालने। आप तो वैसे ही टर्बो बूस्टर लगी हुई है ना आपको, आप तो फास्ट फॉरवर्ड पे जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं इतना टाइम नहीं लगाता सोचने में कि क्या कपड़े पहनने हैं। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? हाँ बिल्कुल। अब हमें लेना होगा यहाँ पे एक ब्रेक। ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक पे आप नहीं जा सकती, वापस आते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकती। इस पे मजीद बात करेंगे। ही हैज अग्रीड विद मी, इस पे मजीद लेकिन डिबेट होनी बाकी है, तो कहीं ना जाएगा। मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी बहस तो ब्रेक के दौरान भी चल रही है। आई डोंट नो आप लोग किस तरफ है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मुझे मैसेज करेगा, ज़रूर बताइएगा। इरम, आपसे अगर मैं पूछूं, आपकी फैमिली में मर्द हजरात भी होंगे, ठीक है, कितना टाइम लगाते हैं? यार मेरे साथ तो ये होता है कि सब मुझे कहते हैं आप तैयार नहीं हुई, पूरा घर तैयार जब हो चुका होता है ना, मैं जाती हूँ, ये क्विक मैं कपड़े सामने रखे होते हैं पहने, ठीक है, मुझे पता है ये वाली लिपस्टिक लगानी है, ठीक है, ये मैंने पोक बनाया और मैं चल पड़ी ना, क्विक मेरे ख्याल से 10 मिनट्स। और उसके बाद मैं गाड़ी में, क्योंकि ड्राइव खुद करती हूँ, जाके बैठ जाती हूँ और हॉर्न दे रही होती हूँ, सब आ जाए आ जाए आ जाए, ये होता है हमेशा, यही होता है। मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे माशाल्लाह 3 अदद बच्चे हैं, मेरे एक मेड भी होती हैं। मैं आपको शुरू की बात बताती हूँ। शुरू तो 2 घंटे से स्टार्ट होता था कबीर तैयार होने के लिए, अब बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई, अब आधे घंटे में तैयार हो जाते हैं। मैं उस वक्त आई थिंक शायद शादी से बिल्कुल शुरू में आधा घंटा लगाती थी, अब मैं 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। और ये बात की गारंटी मैं 5 मिनट में तैयार हो 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ।
ठीक है, मैं मेकअप रूम में पूरा टाइम सेट करूंगा। मेकअप रूम वालों को नहीं, मेकअप रूम पे आप बुलाएं लोगों को और सच में पूछें कि सायरा कबीर कितना टाइम देती है। खूबसूरत है, आपको तैयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एग्जैक्टली, सारी खवातीन इतनी खूबसूरत नहीं होती। लेकिन सारा स्क्रीन सही हो, वैसे मस्का लगा देता हूं। बिल्कुल भी नहीं मस्का लगा रहा मैं आपको। लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे क्योंकि तैयार इतना हो जाती हूँ यहाँ पे हर रोजाना कि मुझे तैयार होने का कोई शौक नहीं रहा अब। बस आपने अच्छे नॉर्मल कपड़े पहन लिए, वो बाल बांध लिए, आप एक ग्लॉस लगा लें, यू रेडी। ये कैमरे की रिक्वायरमेंट है जो आपको करना पड़ती है। इतना बताने का मकसद है कि एज पर माय एक्सपीरियंस मुझे लगता है मर्द हजरात बहुत ज्यादा फजूल का टाइम लगाते हैं कि उनको उसका आधा भी नहीं करना होता है। एक छोटी सी जो कि लड़कियों को करना होता है तैयार होने में। मेरा नॉर्मल लड़कियां जो मेकअप लगाए या बाल ब्लो ड्राई करें। सही बात है, ऑफिस वो ऐसी टाइम पे पहुंच जाते हैं। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कहा आपने। वो ऐसी टाइम पे पहुंच, अगर ऐसा होना दूसरे दिन ऑफिस से फारिग कर दिया जाए उनको। लेट होते हैं, आप ऐसा सुबह नहीं यहाँ होता। पहुंचे, एक दिन लेट हो होते जाएगा, हैं। सुने, वो अब्बा जी का ऑफिस नहीं होता। बंदा एक दिन लेट हो जाएगा, 2 दिन, तीसरे दिन आपको फारिग कर दिया जाएगा वहां से। कहाँ की बातें कर रही हैं आप, कहाँ की सारा? आप भी काम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर चुकी हूं, आप मुझे तो बोल ही नहीं सकते। नहीं, मैं भी आपको बता दूं, आप काम कर रही हैं, आपको अच्छी तरह पता है दूसरे दिन खिंचाई हो जाती है बॉस से अगर आप 2 दिन से ज्यादा तीसरे दिन लेट हो जाए। टाइम का एस्पेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता। सुबह जल्दी जल्दी तैयार होना, फिर जिम भी जाना है, फिर और चीजें भी होती है। बंदे को अपने फ्रेंड्स में भी जाना होता है, फैमिली को भी सारा एक चीज। कौन आदमी, मुझे इन आदमियों से मिलवाएं। ज्यादातर कौन औरतें हैं जो 10% काम कर रही हैं तो वो इतना शोर डाला हुआ होता है कि हम काम कर रहे हैं। आदमी कभी कहता है कि मैं काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, कुछ नहीं कहता। जरूर मुलाकात करवाएंगे, लेकिन चूंकि कहा गया खुदा के लिए एक ब्रेक, सर ब्रेक आप ले ले, आप ब्रेक ले ले। ब्रेक तो बाद में गई, ब्रेक से पहले आप मेरी बात ये सुनिए कि औरत जब काम करती है, जॉब करती है, इतना शोर डाला होता है कि मैं जॉब करती हूँ। आदमी जो सारी उम्र काम करता है वो कभी अपने मुंह से नहीं बोलता कि मैं काम करता हूँ, कुछ नहीं, वो उसको इतना फर्ज समझ रहा होता है। कल का टॉपिक हम लेंगे, ये जरूर आप ये गलत। एक मिनट सांस लेना पड़ेगा। यहाँ बहुत बहुत पसीने छूट गए आज मेरे। देखिए आपने जो कहा अभी, आपके मैं सारे आपके प्रॉब्लम समझती हूँ फैसल। मैं मारिया को प्रॉमिस बुला के मैं मरियम को समझाऊंगी कि प्लीज मारिया मत करो। माशाल्लाह बहुत वो मतलब एक्टिव है, माशाल्लाह बहुत प्रॉपर तरीके से घर को चलाती है। अब हर इंसान के अच्छी और बुरी आदतें होती है, उसके अंदर आदत थी कि वो टाइम मैनेज नहीं करती, लेकिन अब वो भी करती है तो वो मतलब अच्छी है ना, तो वो अच्छी बात है। वो अब वो भी मैनेज करती और बल्कि वो अब अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल समझती है इस लिहाज से कि वो कहती है वाकई फैसल अब मैं कितने पहले मैं कितना लेट करती थी, अब मैं कितना आराम से तैयार भी हो जाती हूं। हम सब ऐसा होना चाहिए। अब आप लोगों की तरह थोड़ी कि बहस बराए बहस हर धर्मी जिसको कहते हैं। इमेजिन दैट। लेकिन अच्छा उरूज की तरफ आते हैं, उरूज की जिंदगी में बड़े गम है, प्लीज बहुत ज्यादा गम है, मौका दो यार। ब्रेक पे जाती सर पकड़ के बैठ जाती यार, ये आधी हो गई। देखो अच्छा ब्रेक पे जाती सर पकड़ के बैठ जाती, मुझे ये नहीं समझ में आया क्यों पकड़ के बैठ जाती। अब आप एक मिनट वेट करें, वेट पॉज। हाँ जी प्लीज उरूज, अब आपकी मेरा देखिए मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरे ख्याल में आदमी, आप जिस तरह कह रहे हैं ना टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने 36 दफ़ा फैसल के मुंह से सुन लिया कि मैं टाइम मैनेज करता हूँ, मारिया भी टाइम मैनेज करती है। अल्लाह की कसम अगर आप जैसे आदमी होते, वैसे मैं आपसे कल शादी करने को तैयार हूँ सीरियसली, मतलब यू नो, मगर आई एम नॉट जोकिंग। मेन एंड टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों अल्फाज इकट्ठे बोलना गलत बात है। अफसोस होता है मुझे आपकी सोच पर। अफसोस हो रहा है मुझे आपकी सोच पर। यहाँ पे तो 50 आदमी है, मैं माकूल खातून समझता था, आप इतनी मतलब समझदार, आप बोलती इतना अच्छा थी, लेकिन आपकी सोच मुझे जान के बड़ा अफसोस हुआ कि आप मर्दों के लिए आप इस तरह की सोच रखती हैं। क्योंकि आप सारे के सारे ऐसे थे। आप नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, चलिए मैं कह रही हूँ आप नहीं होंगे। वैसे मारिया को मैं आज तो कॉल कर रही हूँ बिकॉज आई हैव मेरे खिलाफ भड़काने के लिए। ऑब्वियसली कुछ समथिंग्स रॉन्ग, कुछ इस कहानी के अंदर दाल बहुत ज्यादा आपको क्या लग रहा है? कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? बहुत ज्यादा ना वो ड्रामा वाला नहीं होता। सही मुझे चुप नहीं करा सकती, सच्ची बात को नहीं दबा सकती।
क्या? ये आपकी भूल है सारा। ये हठधर्मी है। आपके पास है, कैमरे आपके पास है, तो आप मेरी सच्ची बात को दबा लें। नो वे, नेवर एवर। टुडे फैसल सवाल ही मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि फैसल ने भी कभी ठीक है, जिंदगी में उरूज तौलिया लाओ खाना वाला अच्छा- स्टेटमेंट नहीं बोला। तुमने बोला होगा कभी? तौबा कर लें जो मैंने कभी, क्योंकि मैं तौलिया मुझे पता है कि कहाँ रखा हुआ है, बाथरूम में टंगे हुए होते हैं, मैं खुद उठा के ले लेता हूँ। तौबा करें, तौलिया लाओ। कभी भी नहीं। काले मोजे कहाँ हैं? कभी भी नहीं। मुझे अपना ड्रॉअर पता है, मेरी वाइफ को नहीं पता, तो मुझे पता है कि आज मैंने नीले मोजे पहनने, तो मैंने खुद निकालने। वेरी नाइस। वो क्यों निकालेगी? अच्छा, मैं इस पर एक बात बोलूं, आप बहुत जनरलाइज कर रहे हैं इस चीज को, बहुत आइडियलिस्टिक पिक्चर दे रहे हैं। बिलीव मी, आप भी माँ हैं, आप भी माँ हैं, 20 तो अच्छी बात है ना। अपने करोड़ बच्चों की तरबियत इस देखिए, लिहाज से अभी किया आप करें, अपने तरबियत पे आ बॉयज गए, इस आप तरह सिर्फ कि वो अपने हमारे काम खुद टॉपिक करें। को क्यों गोल नहीं गोल करती? घुमा कैसे रहे करती? हैं? अभी तो गर्ल लेकिन ऐसे मर्द हैं कि तरबियत पे शो कर करती लेंगे, अपने बच्चों की तरबियत इस नोट पे कि आप करें, उनको बताएं। एब्सोल्युटली तरबियत पे भी शो करेंगे हम। शो करेंगे कि अगर बीवियां हैं, घर पे होती हैं, उनको बिल्कुल एहसान मानना चाहिए अपने मर्द हजरात का जो नौकरी करते हैं, बाहर जाते हैं, बिल्कुल कमा के लाते हैं। ये हम कर चुके हैं, फैसल के साथ ही ये बात कर चुके हैं। फैसल नहीं किया है, ये शो नहीं किया है। आप करें जरा मेरे साथ, मैं आपको फैसल को बताऊं। मौका मिलना चाहिए, उस पे भी अपने दिल की भड़ास जरूर निकाले। लेकिन यहाँ पे अभी बात हो रही है उन 99.99999 खवातीन की, आदमियों की जो लेट लतीफ होती हैं। अच्छा, दोनों लेट, बिल्कुल सही। दो आपको, अच्छा आपने कहा आपका मौक़िफ़ है कि आपको लगता है लड़कियां ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा, ठीक है, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा कवर कितने घंटे लगाते हैं? अच्छा, आपके लिए कोई लड़की कितने, मैं टाइम, आई एग्री, टाइम मैनेजमेंट की बात अभी नहीं कर रही, कितने घंटे में एक औरत को या लड़की को तैयार होना चाहिए? आधा घंटा? पहले तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर एरे गैरे नत्थु खैरे की शादी में आप पूरी ब्राइडल मेकअप करके जाएं और लिपस्टिक इतनी लगा लें जैसे पेपड़े चूस के निकली है किसी के, ना तैयार हो इतने। लिपस्टिक में उतना ना ही लगाएं आप, लिपस्टिक ना में करें उतना ही उतना टाइम makeup। लगता है। डार्क आप लगाओ या क्यों लाइट makeup लगाओ। करके चली जाएं? आप सोचे कि आप किसी, आप अपने कोई पड़ोसी की शादी में जा रही हैं, जरूरत नहीं है कि फेफड़े चूस के जाएं, वो रेड लिपस्टिक लगा के आधा घंटा मेकअप में लगाएं। ब्राइडल मेकअप क्यों करती हैं आप? ना करें आप। अच्छा, इसमें क्यों करती हैं आप? पॉइंट आ गया मेरे पास। नहीं, मैंने कहा कि देखिए डार्क और लाइट लिपस्टिक उतना ही टाइम लेती है जितना। नो नो नो, वैसे अब आपको भी मैंने देखा भी मेकअप में आधे घंटे ब्रश से आप लोग यूं यूं करती रही, आधा भाई घंटा। फारिग बैठे हैं तो यूं यूं करेंगे ना, हम क्या करें? आपने मुझे कितने देर देखा? आप तो 5 मिनट में तैयार हैं। आपकी बात क्या है? वो यहाँ काम करती रही है, वो सबसे मिली जुली, अब मुझे कहीं जाना नहीं है, मैं बैठी हुई ब्रश। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताएं, उर्फ तो दोस्त है ना मेरी। माशाल्लाह मेकअप करती हैं ये वो, अगर एक नॉर्मल घर में किसी खातून को तैयार होकर कहीं जाना है, एक नॉर्मल एवरेज टाइम एक खातून अगर लगाती है बालों पे और मेकअप पे, कितना आई थिंक उसे 45 मिनट्स में हेयर एंड मेकअप और कंप्लीट 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए। मेकअप तैयार शेयर होने तक घंटे से ज्यादा तो नहीं लगना नहीं, चाहिए। 45 मिनट बहुत ज्यादा नहीं आपने वैसे वो बोला? तो हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। हम तो क्विक वाले लोग हैं ना, जॉब करने वाले लोग हैं, हमें पता है कि प्रॉपर आईलाइनर शाइलाइनर की बात कर रहे हैं या बेस की, ये लेकिन लाइनर ही नहीं लगाया है ना अब हर जगह। और चलो ये हो कि इतना टाइम लगाने के बाद कोई अच्छी चीज सामने आई हो, माशाल्लाह काफी गोला गंडा टाइप एक चीज सामने खड़ी होती है जिसको देख के आप यूं पहले तो थोड़ी देर तक तो यूं देखते हैं। बस कर दो फैसल। ये होता है कि खुदा मतलब के चलो लिए। इतना टाइम लगाने के बाद कोई शाहकार तैयार हुआ, एक वैसे- गोला गंडा सामने खड़ा हुआ है वैसे आपके ये मल्टी वाली- कलर और का। आखिर में ये भी पूछा जाता है कि मैं अच्छी लग रही अच्छा, हूँ। और उस पे हमें दिल पे पत्थर रख के तारीफ भी करनी है कि जी माशाल्लाह आपकी ब्यूटी आपकी कोई है। एकदम ये प्यारी देखो, लगती है, ये ऐसे जो- ना। नहीं माशाल्लाह, सारा माशाल्लाह एक मेरी मिनट, बीवी सारा- बहुत खूबसूरत है और उसको काफी मेकअप सेंस है, ड्रेसिंग सेंस है, तो वो ये बड़ी अच्छी। ड्रामों का एक्सपीरियंस बता रहे नो, हैं। मेरी वाइफ माशाल्लाह नहीं, आप बहुत अपने अच्छी ड्रामों है। ये ड्रामों का ही बता रहे हैं हाँ, वैसे। ड्रामों में जब कॉलेज का बता रहे हैं। बैंड बनते हैं तो क्या होता है? ऐसे करते हो तुम जब लोग नहीं, अजीब बहुत गरीब रंग हंसी बिरंगे लगी। बन के आते हैं। बिल्कुल मुझे दिल पे पत्थर रख के तारीफ करनी पड़ती है। यानी कि और देखो फैसल माशाल्लाह क्यों मत करना? काफी वो गोला गंडा लग रही अच्छा, है। वैसे की बात बताती हूँ, मैं और फैसल वैसे काफी लाउड बोलते हैं हम, हाँ, तो एक तो दूसरे की please आवाज यार, में बढ़ चढ़ के हम वो बोल आने देते हैं ना, आप वॉल्यूम तो कम भी- करवा दिया करें ऊपर से। हाँ नहीं, हम तो छोड़ दो, बेचारी उरूज की आवाज कहीं बैकग्राउंड में कहीं गायब हो जाती है। लेकिन उरूज की आवाज का पता है क्या है? उरूज इतना जहर बोलती है, वैसे आप इतनी सिर्फ- हल्की आवाज में भी जहर बोल रही होती है, वो काफी होता है। अगर आप सिर्फ फैसल को भी अकेले बुलाती उनका शो में, जहर बोल- हमारी जरूरत नहीं थी। हम तो ऐसी खाना पूरी के लिए बैठे हैं यार। ठीक है फैसल बोलिए। कोई जहर वजह नहीं ये बोल थी रहा। इरम तो इरम नहीं इन्होंने आए। सोचा था अल्लाह। कि एक खवातीन का एक ग्रुप जमा कर लेंगे और फैसल देखिए की- आप नहीं, कुछ ऐसा भी मैंने कर कुछ लें, किया, ऐसा नहीं हम हो सकता। औरतों का पल्ला भारी नहीं, नहीं यहाँ रहेगा। का मैं फैसल के साथ एग्री करती हूँ कि ये बहुत अनफेयर बात है आदमियों से कहना कि मैं कैसी लग रही हूँ। इसका कोई सही जवाब नहीं। ये वो वाला सवाल है कि मैं मोटी तो नहीं हूँ। अब आप हाँ बोले या ना बोले, आप दोनों दोनों में तरीके से फंस फंसते गए। हैं। Agree। आई एग्री, ये आदमियों से पूछना ये बहुत गलत होता है। अच्छा, क्योंकि आप औरत से पूछते अनफेयर हैं। बात है, हम
फैसल की जो सही बात है उसमें मैं हाँ कह रही हूँ। यहाँ पे मैं हाँ कह रही हूँ ना, ये बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली। फैसल इतने कोई जिद्दी इंसान है, वो नहीं, हमारी सारा ऐसे आप कह रही हैं यार, सारा आपने दिल तोड़ दिया मेरा, आपने ऐसे माने आप हमारी बात। मैं मान रहा हूँ, एक तारीफ नहीं की। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वाकई जो खातून काम करती हैं, बाहर निकलती हैं, उनकी बड़ी डबल जॉब होती है, वो घर का भी काम देख रही है वो, लेकिन वो बहुत थोड़ी होती है ना, जो हम एक नॉर्मल बात करें 90% यार ये बात उल्टी कर दी ना। आई एम सिंगल पेरेंट, आई एम सिंगल पेरेंट, तो मैं जॉब भी करती हूँ, मैं घर के सारे बिल्स भी जमा कराती हूँ, मैं अपने बच्चों को सुबह हमेशा तैयार भी करके भेजती हूँ, उनका लंच भी खुद बनाती हूँ, मैं घर में उनके लिए कुकिंग भी खुद करती हूँ, मतलब और हर जगह मॉर्निंग शोज में भी जा रही होती हूँ, हर जगह जाती हूँ और सोशलाइज भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ और जिम प्रॉपर जाती हूँ। से जानता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मियां सारी खवातीन को अगर इस ट्रैक पे ले आए तो माशाल्लाह पूरा निजाम दुरुस्त हो जाएगा, पूरा माशरा दुरुस्त हो जाएगा। अब ये पलटी मार दी है फैसल लकवी ने पटक करके। अगर इरम और ये सारा जैसी या उरूज जैसी सारी खवातीन हो जाती है, मैं आफ्टर थॉट क्यों थी, हर तरफ आदमी चैन की बांसुरी बजा रहा होगा। वाह क्या बात है। अब तो टाइम हो गया बांसुरी बजाने का, तो हम चलते हैं बांसुरी बजाते हैं। आप नहीं कहीं नहीं जा रहे हैं? नहीं मगर ये नुमान और कबीर को ये शो जरूर दिखाना। एब्सोल्युटली दे शुड फैसल ने बोला है, बाबा फैसल ने बोला कि बाबा फैसल को सबके सर पे हाथ रख लेना चाहिए। वैसे इस चीज पे इनके लिए क्लैप की जाए, जैसे ये सब ऐसे हो जाए। इन तालियों में हम तालियों के साथ चलते हैं ब्रेक की तरफ। आप कहीं ना जाएगा। बड़ी इंसल्ट की आपने मेरी शो पे। लव यू है कहाँ वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। फैसल नकवी, गुजारिश है 2 मिनट के लिए खामोश हो जाएं। अभी हम जल्दी से उरूज की आवाज़ भी थोड़ी सी सुन लेते हैं। शेफ़ उरूज, आज आपने सारी गुफ्तगू हमारी सुनी। जी जी ठीक है। अब गुफ्तगू करने के बाद आपका आज क्या कोई पॉइंट ऑफ व्यू बदला है या डू यू स्टैंड एट वेयर यू स्टार्टेड? आई स्टैंड एट वेयर आई स्टार्टेड। वेयर एंड वेयर वाज दैट? बाय द वे आई एम सॉरी आई हैव काइंड ऑफ गॉटन लॉस्ट इन। हाँ, वो सारी की सारी उसके अंदर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आदमी बेसिकली टाइम बेशक बाथरूम के अंदर कम लगाते हैं, बट क्योंकि वो एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि लड़की ने 50 घंटे उनसे ज़्यादा लगाने हैं, तो वो जाते ही इतना लेट है कि लड़की तब तक त्यार त्यूर रो के बैठ के 4 स्टेटसेस अपडेट करके वेट कर रही होती है, सेल्फीज लेके इधर इधर इधर। तो वो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे लेट अगर कोई होता है तो वो आदमियों की वजह से होता है। आदमियों की वजह से होता है। अच्छा, अभी मैं इरम की तरफ आना चाहती हूँ। इरम, आप 1 मिनट बाकी है सर, अभी 1 मिनट बाकी है, थोड़ा सा इससे पहले कि फायरिंग स्क्वाड्स वापस से खुल जाए हमारा। इरम, मुझे बताया, अब आपने आज के पूरे शो में, पूरी गुफ्तगू में आपको क्या लगता है, क्या आपका मौक़िफ़ बदला है? वुड यू से कि नहीं ठीक है, सही कह रहा है फैसल, हाँ शायद औरतें ही ज़्यादा टाइम लगाती, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं? यार देखो, मैं जो कहूँगी सारा वो ये है कि औरतें चाहें या ना चाहें, उनका टाइम ज़्यादा लगता है करने को ज़्यादा वो। हाँ, क्योंकि वही आप वाली बात कि उनको फैमिली को भी तैयार करना है, ठीक है, ख़ुद को भी तैयार करना है, अपनी मेड को भी लेके जाना है, वो सारी चीज़ें। और आपकी तरह सिर्फ शूज़ और कपड़ों के साथ उनका नहीं है, उनको मैचिंग भी करनी है, उनका सारा प्रॉपर। इनका क्या है, 2-3 शर्टें 3 पैंटें, उन्हीं में गुजारा करना है, वही 1-2 पैर के जूते, वही मोजे। लेकिन जो सिचुएशन इन्होंने बताई है वो आइडियल सिचुएशन है। अगर इस तरह के मर्द हजरात हों तो क्या ही बात है। तो आप भी कहेंगी कि फिर आप भी रिश्ता भेज देती फैसल जैसे लोगों को। यहाँ पे फैसल टाइप वही मुझे आप टाइम मत दीजिएगा क्योंकि फिर शो का टाइम बढ़ जाएगा आपके। नहीं फैसल ऐसे कैसे, आपको हम बुलाए और हम इसको कहते हैं। अच्छा, मुझे हमें पता था हम इस टॉपिक पे कभी भी मतलब किसी एक पॉइंट पे एग्री तो हो ही नहीं सकते। इसको कहते हैं हट धर्मी 3 खातून साथ बैठ जाएंगी और उन्होंने डिसएग्री करना है, उसको कहते हैं हट धर्मी। हट धर्मी कहते हैं। आज हम हट धर्मी पे शो करें, देखते कौन कितना ज्यादा जिद्दी है। लेकिन आज अब मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने मेरी बात भी पर्सनल लाइफ के बारे में सुनी, आपने इरम की पर्सनल स्टोरी सुनी, आपने उरूज की पर्सनल स्टोरी सुनी, फेसबुक स्टेटसेस, बाथरूम से, अपनी पर्सनल स्टोरी भी है। अब सिर्फ हम 4 लोगों के बीच में अगर हम बात करते हैं, एवरेज आउट भी करते हैं, तो अब आप मुझे बताएं क्या आप इसके बारे में कहेंगे? कौन सा पैमाना है एवरेज आउट जो आप कर रही हैं कि 3 खातून बैठ गई एक तरफ और एक बात को लेके बैठ गई कि नहीं ये फैसल गलत कह रहा होती,
बाकी बैठाएं 3 मर्दों को, तो वो आपको बताएं अच्छी तरह। आप एक अकेले को बैठा के आप आवाज नहीं दबा सकती हैं ना, आप आवाज नहीं दबा रही, लेकिन हम हैं ना, हम भी तो एक किस्म है ना। हाँ जी, इस बात से डिनाई कोई कर ही नहीं सकता कि खवातीन, जरूरी नहीं है हर खातून जो हो वो माँ भी हो, बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं उनकी शादी वो भी 4 घंटे ही लगा रही होती हैं, उनके ऊपर कोई काम नहीं होता, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन माँ बनने से पहले लगाती हैं। इस बात से आपने इनकार नहीं कर सकते। और नहीं, अगर आप, मुझे पता है दिल में है आपके यस, लेकिन उसके बावजूद आपने ऊपर नो करना है, शो भी तो चलाना है नहीं, और आपने उसके अगेंस्ट बोलना ही बोलना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आई एग्री विथ यू ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, और मैं बताऊंगी आपको जब अपना एक्स्ट्रा दूंगी। एक्स्ट्रा में मैं कहूंगी जो हूँ मेरी मैं अपनी बहनों को भी देखता हूँ, भाभियां भी हैं, वाइफ भी है, कजन्स भी हैं, मेरी फ्रेंड्स भी हैं, आगे बहनोई भी होंगे, तो वो लोग, मैं उन लोग को देखता हूँ इतना टाइम लगा रही होती हैं कि मैं हैरान हो रहा हूँ। आपके भाई भी है? बिल्कुल है। आपके भाई और अगर भाभी की बात करते हैं, कौन ज्यादा टाइम लगाता है? भाई बड़े सिंपल से हैं, अच्छा। बहुत सिंपल से हैं, बिजनेसमैन है सारे, बड़े भाई बिजनेसमैन है, वो काम करते हैं अपना, वो आते हैं फटाफट, सिंपल से तैयार होना होता है। भाभी भी बहुत सिंपल है क्योंकि वो सोशल वर्कर हैं, वो इतने आम खवातीन से हट के हैं, तो बड़ी अच्छा। सिंपल सी तैयार होना होता है उन्हें, वो भी क्विकली तैयार होती है। और वो हस्बैंड के मिजाज को समझ गई हैं क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं होता बहनोई भाई के पास या बहनोई के पास, वो लोग फटाफट तैयार होती हैं और फौरन खुश है ना? हाँ, बहुत खुश है। तो अब आप समझ गए दोनों साथ साथ चलते हैं, राइट? उन खवातीन को ये बात समझ लेनी चाहिए जो नहीं समझने को तैयार नहीं, है। वो कहती हैं हम तो करेंगे कुछ भी कर लें। ये शो है ही उन खवातीन के लिए जो ओह माय गॉड, मैंने तो समझ ये शो उन मर्दों के लिए भी है जो कि गलत टाइम एक्स्ट्रा लेते हैं, जो कि बाथरूम के अंदर अपने फेसबुक स्टेटसेस चेंज करते हैं। शो का टॉपिक कुछ समझ में नहीं आया, जो है इसीलिए बार-बार टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये होता है खाली मोबाइल चीजें ही नहीं और चीजें बार भी है। अगर मैं आज तौलिया लाओ भी है, अगर मैं नहाने जा रही हूँ तो मैं तौलिया अपना लेके साथ जाऊंगी, अगर बाथरूम में तौलिया नहीं है तो मैं पहले मेक श्योर करूंगी, मैं आई विल लुक फॉर माय जूते पहले से, मैं अपने, अगर उसने तौलिया मांग But the man is not prepared. तो अच्छी बात है, वाइफ को दे देना चाहिए अगर वो तौलिया वो तो देगी, ऑप्शन ही है ना उसके बाद। हाउस वाइफ जो होती है, हाउस वाइफ जो औरत होती है, वो घर में रहती है, हाउस वाइफ जो होती है वो बहुत बड़ी गाली है क्योंकि उसकी कोई जिंदगी नहीं है, उसको नौकरानी है, उसको कुछ नहीं कर, उसको तो जरूरत ही नहीं है, वो हाउस वाइफ है, वो तो बेवकूफ है, उसको घर के करना ही करना है। आप अपने मुंह से अपना नौकरानी है वो, तो आप कह ले तो हम नहीं कह रहे, लोग अपने जहेज में लाए थे उसको, अब तौलिया काम करने के लिए फ्री लेबर। दिल से आइए। इनके माइक बंद करवाएं, माइक बंद करवाएं। फैसल इज फीलिंग थ्रेटेंड नाउ। माइक बंद करवाएं इनके। जी सर। और ये कि तौलिए धुल के आए तो धोबी ने जब धो के लाया है तो औरत को ही पता है कि कहाँ रखे, अगर उसने मांग लिया तो गाली हो गई है। नहीं, लेकिन आदमी की अकल अल्लाह मैंने एक शऊर दिया है, अगर आप जा रहे तो आप अपनी चीजें लेकर वो अपना शऊर बहुत सारी जगहों पे लड़ा रहा होता है, घर में जाके जीरो होना जरूरी है। जरूरी नहीं हर जगह वो अपना शऊर ही लड़ाता रहे, घर में भी और बाहर भी। तो शादी की क्या जरूरत है, फिर शादी ना करें। शादी की तोता क्यों पाले आदमी? शादी घर के काम के लिए। अगर बीवी ने थोड़ा सा, देखो 2 पहिए होते हैं, दोनों ने मिलके चलाना होता है घर को, थोड़ी और क्या, खाली ये नहीं होता कि मियाँ ये करे, मियाँ क्यों करे, क्यों करे, ना करे ना तो कोई भी ना करे, किसी के लिए कुछ भी नहीं, सब लोग अपना अपना करें। हाँ, वो अपने लिए खुद का औरत की सच्ची बात है कि ज़र्फ बड़ा कम होता है औरत का, बहुत कम ज़र्फ होता है, इतना सा काम करके जता देगी 100 दफा। इसीलिए बच्चों पूरी रात जागती है, वो तो कभी बोलते नहीं है कि मैं सारा दिन थक कर आया, हाय अल्लाह, ये तो हद हो गई है, अफसोस हुआ मुझे सुन के, बहुत अफसोस, सर चकरा गया। अफसोस ना करें, शर्मिंदा हो इस बात पे आप। नहीं, मुझे बड़ा दुख हुआ। अच्छा, हम क्यों हो, हम क्यों? मेरा दोस्त की बात करके शर्मिंदा हो जाना चाहिए, मैं शर्मिंदा चिल्लू वाट पानी में लाके दे देना चाहिए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जाते हैं, वापस आएंगे, मैसेजेस लेते हैं। लगता है यहाँ पे ऊँट किसी करवट भी नहीं बैठ रही, कोशिश करेंगे किसी नतीजे तक पहुँच जाएं। आपका मैसेजेस हम जरूर पढ़ेंगे और आपको जरूर इसका जवाब भी देंगे। कहीं ना जाइए, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। देखिए जी, बहुत कोशिश की कि हम किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस पे आ जाएं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई बात बन पा रही है। इन्हीं के मुंह से इन्हीं का मैसेज जान लेते हैं। अब लड़का तैयार होना है या लड़की तैयार होती है पहले, बहुत यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स हो गई हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम इरम, आप पूरी आज की गुफ्तगू को अगर समराइज़ करके अगर आपको कुछ कहना चाहती है तो प्लीज़। यार मुझे जो है ना, देखें, औरत का तैयार होना जो है ना उसका राइट है और उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मर्द को ये बात समझ लेनी चाहिए, ठीक है, और उसको इतना हमेशा स्पेस देना चाहिए कि वो अपना सुकून से तैयार हो और इस बात को वो एडमिट कर ले। क्या बात है, लड़के कोई टेंशन नहीं, प्लीज़ मैनेज कर लें अपना टाइम। हाँ। आप थोड़ा वेट कर लें, कोई मसला नहीं, ये आप कह रही हैं जी। और आप अग्री कर गई कि लड़कियां टाइम लगा सकती नहीं, हैं। उनकी चीज़ें ज़्यादा है ना, इस बात तो को टाइम सोच लेना हाँ। कि उनके बाल भी हैं यार, प्रॉपर मेकअप भी है, वो भी है, उनको बेस नहीं लगाना, उनको सब नहीं लगाना, तो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। जी फैसल, इरम ने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया, बहुत अच्छा। बहुत टाइम लगाती हैं तो उनको ये सोच लेना चाहिए 8 बजे की तकरीब है तो वो ज़रा जल्दी तैयार होना शुरू हो जाए ताकि वो 8 बजे तक तैयारी कंप्लीट कर, ना कि वो 10 बजे तक तैयार होती है, वहाँ तकरीब खत्म हो चुकी है। तो फायदा क्या हुआ? आपने तैयारी की किसके लिए है, किसके लिए तैयारी की है? ब्लड प्रेशर मैं की गोली मानता हूं मंगवा लो जरा आपसे, जल्दी मैं से। बिल्कुल मानता हूं कि औरत को ज्यादा टाइम लगता है तो वो जरा जल्दी तैयार होना अग्री, शुरू हो डन डन। और पूरे दिन के काम कौन करेगा घर के? अगर वो शाम से सारा तैयार दिन घर में होना क्या शुरू काम हो पे जाए, काम रखे, सोना है और अब टीवी आपने देखना है, औरत काम भी तो की करना ही है लड़कियों ना। औरतों की बात कर रहे हैं यार, बताओ। 90% औरतों की बात नहीं, होती है, नहीं, आपकी नहीं, नहीं। काश no, no, 90% इस कौम की, इस अवाम की ऐसी जी। हो जाए उनकी जिंदगी। हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ हाउस वाइफ सिस्टम बड़ा आम कहाँ है रहते हैं? बबल में? जी, हम इसी सिस्टम में रहते हैं। आप आप भी अपने तरफ ड्रामों में की देखती दुनिया हैं। से बाहर निकल आओ फैसल। आप भी इन्हीं खवातीन के दरमियान में रहती हैं। आप देखती हैं आपके रिश्तेदारों में भी बहुत कम औरतें होंगी जो काम कर रही होती हैं, ज्यादातर घर में होती होंगी। पूरा सुबह उठ के सारे शोज उनको देखने होते हैं, फिर सोना भी होता है, फिर खाना, अब ऐसा पीना, कम है, अब और कम एक है। दिन मासी नहीं आती तो सांस बंद हो जाती है औरत की। देखो उस पे तो मैं एग्री कर सकती और सब जगह मासियां नहीं मासियां होती नहीं आती यार, तो सांस सब जगह सच में एक दिन मासियां अपना नहीं काम है। कर लेंगे उसमें तो सिर्फ कुछ नहीं सांस नहीं, होता। हार्ट अटैक हो जाता है। जी। लेकिन वो मैं करना आप चाहिए अग्री अपना करती हूँ, काम। अग्री बिल्कुल। आप हम सब, मैं शायद कल आपके सामने ना हो, कल से मैं घर में झाड़ू पोछे लगाना शुरू कर दूंगी। फैसल आप नहीं, उसके लिए टाइम होगा, यहाँ से जाने के बाद करें आप। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछे लगाऊंगी। फैसल मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट स्केड्यूल पूरा बना लेंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फैसल। उरूज, आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं बोल लूँ? इनकी मैंने सुन ली। आप इनके दोनों के मैसेजेस हो गए, अब आप बोलिए। अच्छा, मैं जल्दी से आपको ये बताती हूँ, ये बार बार मासी 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 जो होती है वो औरत होती है। मासी, अगर आप किसी के घर में मैं झाड़ू पोछे लगाती होती फॉर मनी तो मैं भी वर्किंग वुमन में ही आती, ठीक है? तो ये कहना कि सारी की सारी औरतें हाउसवाइफ्स होती हैं, ये तो पहले ही एक इडियट स्टेटमेंट है, ठीक है? तो आप तालियां बजा रहे हैं। नहीं, आप जितनी मासियों की बात करें, आपने कुछ 36 दफा मासी का वर्ड यूज किया। मैंने कहा कि चले आपको बता दूं कि वो भी वर्किंग लेडीज में आती हैं। हाँ, होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अच्छा, फिर वो सैलरी लेती हैं उस बात की। तो फिर जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ व्हाट यू हैव सेड, इसका मतलब है हमारे मुल्क की 50% अवाम खवातीन की वर्किंग वुमेन है। Absolutely. क्योंकि वो खेतों में भी काम करती हैं, लोगों के घरों में भी काम करती हैं, फैक्ट्रियों में भी जाती हैं। जरूरी नहीं है कि उनके पास अगर अच्छी डेस्क जॉब होगी तो वर्किंग वुमेन होने का मतलब है आप टाइम मैनेज ना करें। वाह 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 वाह, क्या बात कर दी पहली बात, उरूज ने, कितनी ठीक है? ऊंची बात अब की है। अगर आप अपनी बात कर रहे हैं, जनरल वर्किंग वुमेन पॉपुलेशन होने से की बात कर रहे हैं, तो फिर आदमी भी काम कर रहे हैं, औरत भी काम कर रही है, मगर औरत थोड़ा सा ज्यादा काम कर रही है। क्यों? क्योंकि वो ना सिर्फ बाहर का काम कर रही है, वो अपने घर का काम भी कर रही है, अपने बच्चों का काम भी कर रही है, और उसके बाद वो एक ये जो 40 किलो का एक छाती पे बिठाती है वजन, जिसका नाम है 40 बहुत कम है। 73 किलो का जो उसके सीने पे, छाती पे उसके बैठा हुआ है मियाँ, वो उसका काम भी करती है। वाह वाह वाह, ठीक है? क्या उसके बात भी जूते, उसके भी मोजे, कर ही उसके भी ना लें। कपड़े, उसके भी कपड़े धोती है, उसके भी कपड़े इस्त्री करती है, सब कुछ करती है। सब मुलाजमाएं करती हैं। पॉइंट हर जगह मुलाजमा नहीं होती यार। हम वर्किंग विमेन की बात कर रहे हैं ना, जो कि हमारी सोसाइटी में ज्यादा है ना, क्योंकि मासियां है ना बेचारी काम तो करती, उनके क्या हुआ? मासी के पास तो नहीं मासी होगी ना, अफोर्ड ही हाँ, नहीं of करते वो course, लोग। वही मैं कह रही हूँ, हर तो वो जगह तो धो मासी भी रही है, इस्त्री भी कर रही है, मियाँ के भी कर रही है, बच्चों के भी कर रही है, सास के भी कर रही है, फलाने के भी कर रही है, खुद भी तैयार हो रही है, उसको भी कर रही है, बच्चों को भी कर रही है। ठीक है? सास को बर्दाश्त कर ही ना लें आजकल की औरतें। सर प्लीज, आज टाइम नहीं है सर। पॉइंट मैं हाँ, देखिए, लीजिए। मैं पॉइंट, मेरा जो बेसिक पॉइंट है वो ये है
कि सब कुछ के बावजूद कि उनको ज़्यादा मेकअप, ज़्यादा ये जिस तरह इरम ने बोला ज़्यादा चीज़ों का करना होता है, उस सब के बावजूद वो फिर भी अपने टाइम को बेहतर मैनेज करती। अगर ना करती तो आप लोगों की दुनिया ना चलती। ये जो पहिए चल रहे हैं ना, ये चलते ही नहीं, इसी तरह चल रहे हैं ना, रगड़ रगड़ ना के। मियां ऑफिस जा सकता है, ना बच्चे स्कूल ना जा घर का पाते, खाना ना घरों पकता। के काम होते, ना Thank you. खाना पकता। आई टोटली थैंक यू। सैल्यूट टू यू मैडम, इनको ही यू salute करें नेल्ड द टॉपिक टुडे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फैसल को हम जब चले जाएंगे हम समझा देंगे, वरना मारिया को फोन पे बोल देंगे मारिया थोड़ा तंग कर लो यार, इसकी जिंदगी बहुत अच्छी बहुत अच्छी जा रही है, थोड़ी सी तंग अभी करना हम बनता मारिया है। को अभी फोन कर रही हूँ मैं, हमें बोल भी भी खराब करेंगे उसको, क्योंकि वक्त तो खत्म हो गया। आप लोगों से भी हमें इजाजत लेनी जाते हुए। ये तो एक बहुत शुगलन सा टॉपिक था, तैयार कौन जल्दी होता है। आई पर्सनली फील पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। कुछ लड़कियां जल्दी तैयार हो जाती हैं, जैसे कि उरूज है, मैं हूँ, हम थोड़ा ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाती हैं। कुछ मर्द हज़ार बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाते हैं और कुछ मर्द हज़ार बिल्कुल टाइम नहीं लगाते। इसी तरीके से लाइक अगर मैं कंपेयर करती हूँ बॉयज़ एंड गर्ल्स में भी, तो येस देयर बॉयज़ जो कि 2 मिनट में नहा के निकल आते हैं और तैयार होकर बोलते हैं ओके फाइन लेट्स गो, हमें कुछ करना ही नहीं है, आई एम रेडी। लेकिन लड़कियां जो हैं वो छोटी बच्चियां भी, अगर स्कूल गोइंग की भी बात करती हूँ तो उनके बाल भी ब्रेड्स भी बनवाएंगी, हल्का सा पाउडर भी लगाएंगी, ग्लॉस भी लगाएंगी, उनको बड़ा वो होता है कि अपना ख्याल रखें। एंड येस गर्ल्स आर मेड दैट वे। लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन बनता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि लड़कियों को मेकअप करना है, लड़कों को तो मेकअप नहीं करना, तो इसलिए इस तरह का कंपैरिजन थोड़ा ऑफ हो जाता है। ओवरऑल टाइम फ्रेम पे अगर बात करते हैं तो इट कैन वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसकी कितना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, कौन किस इन्वायरमेंट पे जा रहा है, कौन किस तकरीब में जा रहा है, किसको किससे जलन है, कोई किसी को कुछ प्रूव करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, और बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं। अब चूँकि आप लोगों के अपने अपने घरों में अपने अपने तरीके से चीज़ें हो रही होंगी। हाँ, फैसल की पूरी गुफ्तगू में एक बात बहुत अच्छी थी जो इन्होंने बार बार बोली, जो कि हमारे इस टॉपिक से बहुत इट वाज कंसाइडिंग, विच वाज टाइम मैनेजमेंट। तो अगर वो ख़वातीन जो ज़्यादा टाइम लगाती हैं, खुदारा अगर आप टाइम ज़्यादा लगाती हैं लगाएं, लेकिन जिस जगह पहुंचना है वहाँ तो टाइम पे पहुँचे, वरना फ़ायदा है कि आपके तैयार होने का। एंड द सेम गोज़ फॉर मेन एज वेल। एक मेहमान आई थी पिछले दिनों, काफ़ी टाइम पहले मेरे शो में, और उन्होंने कहा कि एक ज़माना था जब मैं मॉर्निंग शो करती थी, और जब मैं मॉर्निंग शो करती थी तो मैं रात के 3 बजे से उठ के अपना मेकअप खुद करती थी। उन्होंने कहा कि मैं अपना मेकअप चूँकि खुद करती हूँ तो मैं रात के 3 बजे से मेकअप करती थी। तो मैंने कहा अल्लाह ताला रियली? हाँ, बाल वाल सब करते कराने में एटलीस्ट है ना 3-4 घंटे तो लग ही जाते थे। तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र, मुझे इतना टाइम नहीं लगा, इतना टाइम लगे मैं तो कभी ना कर पाऊँ, because it is too much of a hassle. So yes, person to person and attitude to attitude vary करता है हर किसी में, कौन किसी चीज़ को तैयार होना समझे। शायद अगर आप मुझे जेन्युइनली देख लें, आप बोले तुम तो तैयार भी नहीं हुई हो, दिस इज़ नॉट तैयार, तुम्हें मेकअप शेकअप करोगी तो तैयार होगा। हर किसी का एक लेवल और एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ तैयार भी तो डिफरेंट है। हर कोई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस नौयत के तैयार होते हैं, ये लगता है कभी भी किसी वक्त भी शादी में जा सकें, जो कि अगेन हर वक्त रहते हैं फेफड़े चूसने वाले लाल होंठ, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो फैसल सी, आई हैव एग्रीड विद यू ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। जी बिल्कुल, मेरे घर में मिसाल है, मेरी अम्मी ऐसी हैं जो वर्किंग लेडी हैं, वो काम करती हैं, वो उनको पता है कि हर चीज को किस तरह मैनेज करना है। मेरी भाभी हैं खवातीन, लेकिन यहाँ पर जो है हम एक 90% खवातीन की बात कर रहे थे, तो उनके लिए मैं बात करूंगा तो थोड़े से स्टैटिस्टिक्स गलत हो सकते हैं, इंशाल्लाह अगले शो तक शायद वो भी सही हो जाए। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को अब इजाजत दें, क्योंकि हमें इजाजत लेने का वक्त आ गया है। अल्लाह हाफिज।